स्वतंत्र भारत के बेटे और बेटियों, माताओं और पिताओं। काम मोदी ने कर दो, हमारे संग कुछ ना करो। मोदी ने नहीं, योगी ने। योगी ने और मोदी ने काम ना कुछ करो। मैं कहना चाह रहा हूँ ये का मोदी का हट जाए, बस ये कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर बहन बेटियां ना सुरक्षित हैं, जैसे कि हाथरस में जो कांड हुआ था। ये योगी राज में परेशान है, सब पब्लिक परेशान है, इसमें कुछ नहीं। विधायक कोई कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे लेने हटने। अब टक्कर बराबर की दोनों की है, समाजवादी पार्टी की और तुम्हारी भाजपा की, दोनों की तरफ अपराध चल रहा है, बरकरार चल रहा है। आज अलीगढ़ में कम से कम 4-5 दिन पहले की बात है, वहाँ पर भी गोली कांड हुआ है। अच्छा, कासगंज में भी अभी एक मुद्दा, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। अरे बीमार पड़ गया तो कैसे इलाज कराएगा अपने बच्चे का? तो बहुत सारी व्यवस्था है, धंधे रोजगार नहीं है। तेल खरीद रहा है आदमी और जहाँ 250 खरीदना पड़ा है। सिलेंडर सब मिल रहा है मुफ्त में। अरे तो कब हम आग लगा के मरेंगे, वैसे हतो है अजय बड़े बड़े गौरा रो नो से भरना पा रहे तो मर क्या रहा है बिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं प्रभात। अभी हम पहुंचे हुए हैं हाथरस में और ये हाथरस विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, बात करेंगे चुनाव को लेकर के कि चुनाव आ रहा है, नज़दीक आ रहा है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। पिछले 5 सालों का हिसाब किताब इनसे ही पूछेंगे क्या कुछ हुआ है। यहाँ हाथरस में काका हाथरसी का भी जन्म हुआ था और यहाँ पर उन्होंने भ्रष्टाचार तमाम चीज़ों पर प्रहार किया है, सीधे सीधे सरकार के ऊपर। उनकी ही लाइनें हैं, स्वतंत्र भारत के बेटे और बेटियों, माताओं और पिताओं, आओ कुछ चमत्कार दिखाओ, नहीं दिखा सकते तो हमारी हाँ में ही हाँ मिलाओ। तो इस तरीके से देख सकते हैं काका हाथरसी ने लगातार सरकार, प्रशासन सबको कटघरे में खड़ा किया। अपनी कविताओं के माध्यम से हास्य व्यंग करते थे और यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि पिछले 5 सालों में योगी राज में क्या कुछ हुआ है। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ पिछले 5 सालों में हुआ है? पिछले 5 सालों में कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर ना गड्ढा मुक्त सड़कें हुई हैं और यहाँ पर बहन बेटियां ना सुरक्षित हैं, जैसे कि हाथरस में जो कांड हुआ था वो भी कहीं छुपा नहीं है, हाथरस का मामला। आप कह रहे हैं हाथरस में जो कांड हुआ था, लेकिन उसके बाद सरकार ये कहती नज़र आती है कि उत्तर प्रदेश में तो पूरा अपराध खत्म हो गया। आपको कितना सच्चाई लगता है? कहाँ से अपराध खत्म हो गया? ये वहाँ चले गए, किसानों की हत्या हुई थी वो यानी कि लखीमपुर का भी कांड ये बता रहे हैं सीधे सीधे। और जो हाथरस में पिछले साल गैंगरेप हुआ था उसमें भी अभी तक सरकार ने मुआवजा तो दे दिया है, लेकिन नौकरी और मकान भी नहीं दिया है। और साथ ही साथ वो गैंगरेप का केस अभी सारे आरोपियों को पूरी सजा भी नहीं मिल पाई है। कल परसों की घटना है जो कमला बाजार में जो रात में ऊपर से उसकी छत तोड़ गया, उसमें काफ़ी पैसे लूटपाट हुई है। तो वहाँ कैसे गुंडा चोरी के का भी मामला यहाँ पे चल रहा है। और आप क्या कहते हैं? और पूरी तरह से देखा जाए तो कानून व्यवस्था सही नहीं है और बेरोजगारी का मामला बहुत चल रहा है, क्योंकि सभी लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति बेरोजगार चल रहे हैं, कोई रोजगार की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये मेरा योगी सरकार से अपील है, इस पर ध्यान दिया जाए। आप कह रहे हैं बेरोजगारी पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार रिपोर्ट कार्ड में दिखा रही है कि 4 लाख नौकरियां दी है, 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी। ये जो कागजी है, ये कागजी कार्रवाई है, वो करते रहते हैं, वो दिखाने के लिए दिखा सकते हैं अपना, लेकिन जो हकीकत है वो कुछ नहीं है। वो युवा से पूछा जाए, जाकर उनसे पता चलता है कि हकीकत क्या चीज़ है ना। आपको लगता है कि मतलब कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुछ नहीं किया? आपको लगता है कुछ गरीबों लगता है गरीबों के लिए क्या है, गरीबों के लिए जो सुविधा है वो थोड़ी बहुत चलाई है, लेकिन पूरी तरह से गरीबों को खत्म करने का कारगर हुआ है इस सरकार में। सरकार में गरीबों कुछ नहीं है। कौन सी सरकार चाहते हैं आप जिसमें ये सब काम हो? सरकार का तो मान लें, हम तो बहुजन समाज पार्टी को चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी आए और जो गरीबों के हितों की रक्षा करे और गरीबों के हितों की बात करे। लेकिन इस बार तो मायावती सरकार, मतलब मायावती कह रही है हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। क्या लगता है सपा समाजवादी पार्टी से भी टक्कर हो सकता है? फिर कैसे जीतेंगे? नहीं, अकेला उनके स्वेच्छा से लड़ रही हैं वो, इससे कोई वो नहीं है किसी का। अकेला लड़ना चाह रही हैं तो लड़े हैं, बस यही बोलना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या कुछ हुआ है? गैस सिलेंडर और सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको जो मुफ्त मिल रहा था? साहब पहले 550 रुपये का सिलेंडर था, अब 950 का सिलेंडर है। भाड़ा लगा के सब लगा लू के 1000 रुपये का सिलेंडर पड़ता है। और दुनिया भर की तो को तेल वगैरह का 200 रुपये के लिए तेल आसपास, दुनिया भर की तो महंगाई। अच्छा, बेरोजगारी ये सब कोई मुद्दा ही नहीं है। योगी राज में तो हम सब कुछ वहन करेंगे। ये योगी राज में परेशान है, सब पब्लिक परेशान है, इसमें कुछ नहीं है। किसान लोग सब गरीब आदमी सब परेशान है। खाद का संकट सच में है? खाद मिल ही नहीं रहा, खाद बहुत महंगा यहाँ तो मिल ही नहीं रहा उत्तर प्रदेश में। हरियाणा में देखो कितनी लाइन लग रही है, वहाँ पर बड़ी मुश्किलों से मिलता है, गेट बंद हो जाता है वहाँ पे।
हरियाणा सरकार सब जितनी सब किसी उत्तर प्रदेश में कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ से उस जगह बिल्कुल खाद मिल ही नहीं यहाँ भी विधायक बीजेपी के ही हैं क्या? बीजेपी का विधायक है, सांसद यहाँ का विधायक है, विधायक यहाँ होकर कुछ नहीं कर रहा, चेयरमैन खैर थोड़ा बहुत कर रहा है, तो यहाँ का मतलब लोग सांसद विधायक कोई कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे लेने हटने के वो है। क्या यहाँ पे किसका बोलबाला ज्यादा है अभी लग रहा है? अभी कौन जीतने वाला है? अब टक्कर बराबर की दोनों की है, समाजवादी पार्टी की और तुम्हारी भाजपा की, दोनों की तरह टक्कर है बराबर। समाजवादी पार्टी का भाई टक्कर है। बराबर टक्कर है बजाब। हाँ, इस बार समाजवादी पार्टी भी नए तरीके अपना आजमा रही है। एक परफ्यूम भी अभी लॉन्च किया है नया समाजवादी पार्टी का। अभी तो खैर टाइम है इलेक्शन में, अभी तो क्या से क्या हो जाए नेक्स्ट देर में, अभी तो टाइम है इलेक्शन में। तो अच्छा, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है क्या मुद्दे, क्या विकास होना चाहिए था? अरे हम विकास जी क्या बोले, हमें तो ये कहते, हम तो ये तो मजदूर आदमी हैं, ये सभी के हित में सब काम बढ़िया होनी चाहिए। क्या 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 अमीर क्या गरीब, हाँ हर चीज़ पे महंगाई है। गरीब 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 है, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है। अमीर पे भी थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन ये मतलब ये बहुत ज़्यादा परेशान है, हर तरीका का आदमी परेशान है। इसमें हारी बीमारी से परेशानी, इसमें जब से लॉकडाउन लगा है जब से काम धंधा ही नहीं है, खाने पीने के लाले पड़ गए, और इसमें बीमारी जो बच्चा इलाज करा रहे हैं वो कहाँ से करा रहे हैं वो उन्हीं को मालूम है। बस यही कहना चाहता हूँ। मेडिकल की सुविधा भी नहीं है, स्वास्थ्य की भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अपनी जेब भी ठंडी हो रही है गरीब आदमी की, अपनी जेब भी ठंडी हो रही है, और जेब कहाँ से ठंडी हो रही है हम ही जानते हैं। अपराध के बारे में क्या कहेंगे? अपराध के बारे में क्या करें, जैसा पहले था वैसा अब है। गुंडा राज अभी भी चल रहा है? हाँ चल रहा है। हाँ गुंडा राज अभी चल रहा है। गुंडा राज अभी चल रहा है बरकरार। कानून व्यवस्था जो है सही नहीं चल रही है, जो होनी चाहिए जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती है। दोषियों के लिए समर्थन खड़े हो जाते हैं, समर्थन आवाज़ उठाने लगते हैं, दोषियों को समर्थन करने के लिए हमारे आगे विधायक तक जेल में मिलने जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कानून व्यवस्था के ऊपर देखा जाए। आपको भी लगता है हत्या और अपराध पे एनसीआरबी के आंकड़े भी कहते हैं 1 नंबर पे है उत्तर प्रदेश? आपको भी लगता है? अब मैं जो आंकड़े की बात की जाए तो आंकड़े उनके हाथों में है, आंकड़े किस तरह प्रस्तुत कर रहे हैं वो उनका मामला है, लेकिन हकीकत बात ये देखा जाए जो जमीन स्तर की बात है तो वो देखा जाए, जन जन से पूछा जाए वाकई ही ये बात सत्य है या नहीं है। अपराध चल रहा है, बरकरार चल रहा है। आज अलीगढ़ में कम से कम 4-5 दिन पहले की बात है, वहाँ पर भी गोली कांड हुआ है। अच्छा, कासगंज में भी अभी एक मुद्दा आया है, कासगंज में उसमें कस्टडी में मार दिया है, मतलब ऐसा आरोप लग रहा है कस्टडी में मार दिया गया एक मुस्लिम युवक को। क्या कहते हैं उसको, क्या लगता है इस तरीके से जो पुलिस का जो रवैया है? पुलिस का रवैया जो बिल्कुल सही नहीं है, उनकी व्यवस्था लेकर उनको देख रेख करनी चाहिए थी। इस तरह का मामला ये घटित हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है। चलिए आपसे भी जानते हैं, कहीं से आ रहे हैं हम, क्या कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में कुछ हुआ है बीजेपी की सरकार में? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्या होना चाहिए था वैसे? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। क्या क्या चाहते हैं आप, किसकी सरकार चाहते हैं? मायावती की चाहते हैं हम तो। मायावती की चाहते हैं? हाँ तो यहाँ मायावती के ज़्यादा समर्थक दिख रहे हैं। हाँ जी, लेकिन सरकार किसी की भी आ जाए, सरकार किसी की भी आ जाए, लेकिन काम सभी के हित में होना चाहिए। हाँ ये नहीं है कि हमें उन्हीं के वो हैं, सभी का विकास होना चाहिए और सभी के साथ होना चाहिए। हाँ हाँ मायावती के शासनकाल में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चलती है, इसलिए मायावती का समर्थन कर रहे हैं और गरीबों के हित की बात करती है। हाँ, शोषण वंचित वर्गों के हित की बात करती है मायावती, इसलिए उसका समर्थन करने के राजी है। पेट्रोल डीजल तमाम चीज़ों की महंगाई इतनी है कि आज का अर्थव्यवस्था इतनी खराब है कि जीवन व्यतीत करना बहुत ही दुर्लभ हो गया है। व्यक्ति को किस तरह से, मतलब तेल देखो 200 रुपये लीटर हो रहा है, गरीब आदमी को रोज कमाता है, मान लीजिए 150-200 कमाता है, एक दिन का तेल में ही चला जाएगा, उससे बच्चे हारी बीमार पड़ गया तो कैसे इलाज कराएगा अपने बच्चे का? तो बहुत सारी व्यवस्था है, धंधे रोजगार नहीं है, इससे व्यवस्था चले। 200 रुपये किलो तेल खरीद रहा है आदमी, 200 रुपये किलो तेल खरीद रहा है आदमी, और जहाँ 250 ग्राम खरीदना पड़ा है वो कहाँ से पैसा आ रहा है? गरीब आदमी भी मार पड़ रही है कुल मिला के। इस बार योगी की सीटें आएंगी वैसे लगता है? वैसे अब इतनी सीट नहीं आएंगी। हाँ, अब इतनी सीट नहीं आएंगे, क्योंकि एक बताओ जब आदमी जनाधार है बहुत घटेगा, ये मानना है हमारा। पहले हम लोगों ने बहुत घटेगा, सपोर्ट किया था, इसलिए तो सपोर्ट किया था, बहुत घटने वाला ठीक है। और भी महिलाएं भी यहाँ पे खड़ी हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ हुआ है आप लोगों को? कुछ गैस सिलेंडर सब मिल रहा है मुफ्त में? अरे तो कब हम आग लगा के मरेंगे, निरो वैसे तो है। अजय बतावे में का है जाओ, खावे पीवे को हिल्लो के साहब ना मेहनत है ना, का करेंगे जाको हम? का मोदी ने कर दो हमारे संग, कुछ ना करो। मोदी ने नहीं, योगी ने और मोदी ने काम ना कछु करो, कुछ नहीं किया। कछु ना करो। मायावती बहन ने अच्छो करो, मायावती ने? हाँ अच्छो करो। क्या क्या किया था मायावती जी ने? क्या क्या किया था मायावती ने देखो खूब बत्ती खुजराई मिली, और देखो सब चीज मत दी रही, और जहाँ में तो कछु मत दोना है। दुनिया 10 रुपये किलो कहाँ तेल बिको, कहाँ 10 रुपये किलो मिर्ची बिकी, आज कहाँ 25 रुपया किलो आटो मिल रहा है।
बच्चा 5 हमारे घर में हो, एक दिन खमेरो तो का पूरा पड़े कसुना भूखे मन नो है और का है महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। कसुना करो गैस दे दी सब में आग लगा के लगे मुँह को मेरा तो आग लगा लो सिलेंडर में मत जाओ भाई में और का है कसुना। खाना कैसे बनाती हैं आप? हम तो चूल्हे बनाते भैया चूल्हे पे। और का मतलब गैस नहीं भरवा पा रही? हमने गैस भरवा का तो भरवा लें अब क्या था 5 से रही ला गए अब न मान लो गैस सिलेंडर भरवा लेंगे खाए कहाँ तक लाएंगे समझ। अच्छा ये बताइए कि जो गैस नहीं भरवा पा रहे लेकिन ये कह रहे हैं कि ये महंगाई तो मतलब चलती रहती है, सस्ती हो जाएगी कुछ दिनों में। कब सस्ती कहूँ ना है रही जे सस्ती कहूँ ना दम बली करी जा रही सस्ती का फर्गू होएगी हैं कसुना। अपराध के मामले में क्या कहते हैं? हाथरस में भी आपके एक कांड हुआ था वो लड़की के साथ, तो उसमें आप इस तरीके से देखते हैं तमाम कांड हो रहे हैं आसपास, उसको लेकर के तो जे तो कांड होता ही रहता है जे कहूँ ना बंद भाई ना होगी ना मोदी करवाए दे कंट्रोल किया है? कछु कंट्रोल ना भाई का कंट्रोल है भाई कछु ना भाई जे तो है रो से है ही रो है। क्या कहते हैं आप? अरे बोलिए, कुछ भी डर लग रहा है क्या? हाँ? अरे नहीं आप भी बोलिए। अच्छा ये बताइए खाना किस पे बनाती हैं आप? अच्छा नहीं बनाती हैं। अच्छा आप बोल रहे हो, चलो आप बोलो। नहीं हमको नहीं बोलना। हाँ। ये आपकी मम्मी है? अच्छा अच्छा ठीक है। बस ये सरकार चाहे कोई भी आए हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन आदमी के गरीब आदमी की मदद तो होनी चाहिए, सहायता तो मिलनी चाहिए। अरे सरकार तो आती आती रहती है, कभी कभी सपा आती है, कभी बसपा आती है, कभी बीजेपी आती है, कोई भी आती है। हाँ जैसे कि बीजेपी की सरकार चल रही है, यहाँ पर उद्घाटन भी होते हैं जो कि हाई कास्ट के जो इनके चेयरमैन हैं और भी हैं जिला अध्यक्ष हैं वो करते हैं, ना कि 80 कोटे के सांसद हैं विधायक हैं वो भी नहीं करते हैं, वो जात पात देख कर ही काम करते हैं। और यहाँ का सांसद है जो अपना गिलास लेकर चलता है वो दूसरा का भला क्या करेगा? ये सोचने वाली बात है ना। जो अपना भला नहीं कर सकता वो गिलास को अपने जेब में रख के चलता है, वो क्या भला करेगा हाथरस की जनता का? चलिए आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये एक मोदी एक हट जाए, बस ये कहना चाह रहा हूँ। मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, यौगिक चुनाव हो रहा है ना? अरे चुनाव हो रहा है क्या? वो कुछ नहीं किया इसने, कुछ नहीं किया है, जो कर दिया इसने। आवास वास नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। राशन पानी कुछ नहीं, राशन पानी भी ना मिल लो। राशन पानी आएगा भाई 2 महीना बस मिलो, फिर फ्री में आएगा, फिर बाकी बाद पैसे से मिल लो, फिर पैसे से मिलता है। और राशन पानी वो नहीं मिल रहा जो बोलते 4 किलो कितना? ना कुछ ना मिल रहा। हाँ मिल लो राशन मिल लो राशन मिल चलो ना, इसमें काम नहीं चल रहा है। कौन सा 4 किलो बता रहे कहाँ मिल रहा? अरे 4 किलो यार मिल तो जाता है। चलिए ठीक है, राशन मिल रहा है, मतलब उससे काम होता है राशन से? हाँ काम है राशन मिल लो है, राशन मिल लो है और सुविधा कसो। बिजली का बिल देखो एक तो पैदा ना कर पा रहे, कनेक्शन कट के हाथ में आ जा रहे, छुट्टी भाई ठीक है वो बड़े बड़े गौर आ रहे नौ से भरना पा रहे तो बढ़ के आ रहा है बिल। कितना आया बिल? बढ़ के आ रहा है डबल। बहुत महंगा पूछ रहे हैं बिल तो वाकई में बहुत बढ़ के आ रहा है। हमारा एक कमरा है, एक कमरा तो दूसरा कमरा नहीं है। 14-15 रुपये का प्रेट महीना आता है, और एक पंखा है, एक पंखा अंदर है एक पंखा बाहर है, 1500 रुपये का आता है। बिल की तो बहुत ज़्यादा समस्या है कुल मिला के। तो आपने देखा ये उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं। अभी यहाँ पर आपने लोगों के ओपिनियन को सुना। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और भी जगहों पर जाएंगे और दिखाते रहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के कवरेज, और लगातार देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।